खुदावंद की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। हमारा दिल नहायत शादमान है कि आज एक नए एपिसोड के साथ हम आपके आगे पेश हुए हैं और हमारे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम पास्टर शराज गिल है। वो फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ खिदमत कर रहे हैं और उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस इवेंजलिस्ट शबाना शराज हैं और हम आप दोनों को अपने शो मैं और मेरा घराना में वेलकम कहते हैं। और ज़रूर है बहुत सारी गुफ्तगुएं आपसे होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, ऐसे टॉपिक्स को हम छेड़ेंगे जो घरानों के लिए होंगे कि घरानों में क्या ऐसे मसले हैं और किस तरीके से उनका हम सलूशन, उनका हल निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूर जानना चाहेंगे खुदावंद ने आपके घराने का कैसे आगाज़ किया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट शबाना शराज है। हम लोग फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से बिलोंग करते हैं और मेरी शादी को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और हमारा घराना खुदावंद में बहुत मसरूर है, शादमान है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो अपने लहू में हमें छुपाता है और हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। हम बहुत खुश हैं और सब के लिए हम दुआगो हैं कि सब घराने इसी तरह खुदावंद में खुश रहें, शादमान रहें और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद को जलाल देते रहें। आमीन आमीन। तो आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? क्या आप शादी से पहले खिदमत में थे या शादी के बाद आप दोनों ने मिलकर खिदमत का आगाज़ किया? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, तो हमारी शादी के बाद हम लोगों ने खिदमत का आगाज़ किया। सेमिनरी हम लोगों ने 2010 में की थी। हमारी ग्रेजुएशन 2012 में हुई। तो हमारा सेमिनरी में आना इत्तेफाक नहीं है, शौकिया तौर पर नहीं है कि हम शौकिया तौर पे उठ के सेमिनरी में भागे भागे चले आए। मेरे हस्बैंड अच्छी खासी अमेरिकन स्कूल में जॉब करते थे। उस वक्त तकरीबन 2000 में जब हमारी शादी हुई, उस वक्त इनकी सैलरी 50,000 थी। तो उन्होंने वहाँ से उस सैलरी को भी छोड़ा और जब हमें खुदावंद ने हमें कॉल की कि हमें आओ मेरी तरफ, सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे आओ और मेरे कलाम की मुनादी करो, प्रचार करो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस करूँगा। सो हमने वो उस सैलरी को भी छोड़ा, 50,000 को। और मेरी ये गवाही है कि मैं अपनी गवाही देना चाहूँगी कि मुझे जब मैं रात में सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे हाथ में माइक है और मैं बहुत ज़्यादा लोगों के हजूम में खड़ी हूँ और कुछ प्रीच कर रही हूँ। ये मेरी ख्वाब थी, रोया थी। और मुझे तकरीबन शादी के बाद, जब मेरी शादी हुई है उस वक्त मैं 20 साल की थी, तो पढ़े हुए, स्कूल किए हुए, कॉलेज किए हुए, तो तकरीबन मेरे ख्याल में मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो शादी के 10 साल बाद तक भी ये मुझे ख्वाब जो है ना आता रहा रोया के ज़रिए। फिर मैंने हमारे फिलडेल्फिया के बड़े चेयरमैन पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा साहब, उनसे मैंने जिक्र किया। जब मेरी शादी हुई, वो मेरे ससुराल वालों की तरफ से हमारे वो पास्टर थे। तो जब मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझसे मिले, उन्होंने मेरे ससुर से जिक्र किया कि आपकी जो बहू है ना, वो डैनियल बहुत ज़्यादा खुदा में मसरूर है। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपकी बहू से मिलकर। तो फिर उसके बाद जब उनके साथ रफ़ाकत हुई, मेरी बातचीत हुई, उनके साथ जैसे जैसे रिलेशन बढ़ा, मोहब्बत में बढ़े, तो मैंने उनके साथ जिक्र किया। तो मुझे ये जो ख्वाब आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? जान ही नहीं छूटती इस ख्वाब से कि जैसे मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ, अपना बैग पकड़ती हूँ और टाइम जो है ना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि देर हो जाती है मुझे। फिर मैं रख देती हूँ बैग और मैं कहती हूँ आज लेट हो गया, कल टाइम से जाऊँगी। उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा, खुदावंद की कॉलिंग है, खुदा आपको अपनी तरफ खींच रहा है। इस ख्वाब का आना बेमकसद नहीं है, खुदावंद आपको बुला रहा है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप आएँ। ऊपर सेमिनरी होती है हमारे चर्च में, सेंट्रल चर्च में, तो अभी तक वहाँ पर सेमिनरी चल रही है। अभी हमारे चेयरमैन हैं पास्टर सैमुअल जॉर्ज साहब, उनके बेटे हैं, वो इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आमीन। तो अभी उनका हमारी ज़िंदगी में आना और हमें बरकतों से माला माल करना, खुदावंद में तो हम मसरूर थे, लेकिन हमारा जो मेन सेमिनरी करने का आगाज़ किया वो हमने अपने पास्टर के हवाला से किया। तो उन्होंने हमें ब्रोमंद किया है, उन्होंने हमें इस लाइन में डाला और हम शुक्र करते हैं। और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं। वो हमें इस लायक उन्होंने हमें किया, हमें कांटा तराशा
हमें एक पत्थर को तराश कर हीरे की मानित बनाया। आमीन। उनके लगाए हुए हाथ के हम पौधे हैं और हम खिदमत में हैं, और उनकी जो बातें थी वो हमें अब तक याद हैं। और इसीलिए जब आप किसी अच्छे हाथ में परवरिश पाते हो तो आप इधर उधर नहीं मुड़ते, आप बरगश्ता नहीं होते। जब आपका रहनुमा अच्छा हो, जब आपको संभालने वाला अच्छा हो, वो हमारा बहुत अच्छा चरवाहा था और हम उनको सलूट करते हैं। आमीन। हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत ज़्यादा दखल है। और पास साहब, बात करना चाहूँगा कि घराने के सरबराह से सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। अगर सरबराह दुरुस्त होगा, सरबराह अच्छी राह पर होगा, तो ऑब्वियसली जो है घराना भी बिल्कुल दुरुस्त होगा, घराना भी अच्छे तरीके से खुदा में मसरूर होगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक हस्बैंड की, एक शौहर की, एक शौहर क्योंकि आगे जाके एक बाप बनता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है घराने के अंदर, उसके क्या फ़राइज़ हैं, उसका किरदार क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है घराने? जी, मसीह यीशु में आप सबको सलाम, देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। मैं एज ए खुदा का खादम होते हुए आज ग्रेस नेटवर्क का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमें मदऊ किया और इस लायक समझा। ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है, क्योंकि हम खुदावंद के लिए खर्च होते हैं और हमने बेड़ा भी यही उठाया हुआ है कि हम खुदा के जलाल के लिए जहाँ खुदा चाहेगा हम वहाँ सर्फ होंगे, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल। अब रही एक सरबराह के होने की बात, तो मैं प्रैक्टिकली तौर पर ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली तौर पर अपना तजर्बा बताना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से सब कुछ थोड़ा सा सबक हासिल करें या दर्स पाएँ। तो मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मैं खुदावंद में 89 से मसरूर हूँ, और जब जैसे मेरी मिसेस ने ज़िक्र किया कि पास्टर जॉर्ज रखा साहब, तो 89 से हमारी उनके साथ रफ़ाकत थी। खुदा अपना काम वक्त पर लेना जानता है। मुझे खुदा ने 199 को खुदा ने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया था, और खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया, और खुदा ने कॉलिंग की कि आपको इस तरफ आना है। तो हमारा रहबर, हमारा रहनुमा पास्टर जॉर्ज बने। बाकी आगे उनकी काविश और फिर हमारी भी मेहनत और खुदावंद की तरफ से जो कॉलिंग थी वो आई। तो बात करना चाहेंगे एज ए फादर होते हुए या सरबराह घर का होते हुए क्या क्या हमें ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए। वो ये हैं कि मैं प्रैक्टिकली तौर पर, दुनियावी तौर पर एक एज ए जॉब टेक्नीशियन की भी करता हूँ। जो अर्ज़ बाइबल देखा जाए तो कहा गया है कलाम में कि खादिम वो है जो अपने घर का पहले बंदोबस्त करे। मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली तौर पर अगर खुदा का खादम होते हुए अगर अपने घर को पहले बंदोबस्त करेंगे तो आपकी खिदमत को भी चार चांद या आपकी खिदमत में भी आपकी रहनुमाई होगी। तो मैं एज ए AC टेक्नीशियन काम भी करता हूँ और अपने घर का बंदोबस्त भी करता हूँ और खुदा के जलाल के लिए भी खर्च होता हूँ। तो सरबराह के जो फ़राइज़ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों को अपने कैसे मोटिवेट करना है। मेरी बेटी एक है, वो खुदा उसको ज़िंदगी दे, खुदा अपने जलाल के लिए उसको हमारी तरह और सब की तरह जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं अपनी बेटी के लिए एक विज़न रखता हूँ। उसको मैंने संडे स्कूल में पहले लेके गया। संडे स्कूल से अभी वो यूथ ग्रुप में काम कर रही है। तो जिस तरह मैंने अपनी बेटी की तरबियत की है, मैं चाहूँगा कि सारे मसीही घराने अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत करें, क्योंकि बिब्लिकल तौर पर बाइबल ये बयान करती है कि अपने बेटे की उस राह पर या अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। तो सब यही कोशिश करें कि अपने बेटों को, बच्चियों को, बेटों को दुनियावी तालीम के साथ साथ अपनी रूहानी तालीम से भी आरास्ता करें। अगर आप उसे दुनियावी तालीम के साथ बिब्लिकल तौर पर भी तालीम से आरास्ता करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद और मुस्बत नताइज लेकर आएंगे। तो सिस्टर, आपसे जानेंगे कि एक घराने में रहते हुए एक औरत का बहुत किरदार होता है। हमारे माशरे में भी औरत को बहुत एक वैल्यू दी जाती है, बाइबल में भी औरत को बहुत वैल्यू दी गई है।
तो आपने अपने घराने में कैसे एक अच्छा किरदार निभाया है, और आप एज अ मदर कैसे आप सबको लेकर चलती हैं? माँ होने के हवाले से अगर बात करें तो माँ जो होती है वो सबसे पहली टीचर होती है अपने बच्चे की। जब माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, वो जो बात उसे बचपन में सिखा देती है वो उसकी ज़िंदगी में, उसकी सोचों में बस जाता है। वो बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को देखता है, ख़ासतौर पे बेटी अपनी माँ को देखती है, उसको कॉपी करती है। जैसे हमारा बेटा है वो अपने बाप को देख के कॉपी करता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ उनके सामने ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, सीधे रहें, और हमें ऐसा नमूना पेश करना चाहिए कि हमारी औलाद को जिस राह पर हम डाल रहे हैं उसी राह से वो कभी हटने ना पाए। जैसा कि कलाम में भी लिखा है कि तू अपनी औलाद को इस तरह बातें बता कि जैसा तूने उसको उस राह पे डालना है वो कभी जवानी में भी, बुढ़ापे होते तक भी उस राह से इधर उधर ना भटके। मैं एक माँ के हवाले से बात करती हूँ कि माँ जब एक छोटा बच्चा होता है, जब उसकी परवरिश करती है, तो जैसे जैसे वो उसकी जिस्मानी परवरिश करती है वैसे एक वालदा को वैसे रोल अदा करना चाहिए जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने किया। रूहानी बातें भी हमें बच्चों को बचपन में ही सिखानी चाहिए। जैसे कि अक्सर माएँ होती हैं, मैंने देखा है कि वो आजकल के दौर की अगर बात की जाए तो आजकल की माएँ ज़्यादातर मोबाइल पे फ़ोन या कुछ बच्चों को इस तरह का दे देती हैं कि वो देखते देखते सो जाए। लेकिन अगर इससे 10-20 साल पीछे जाया जाए तो वहाँ पर ये देखा जाता था कि ऐसी माएँ भी हैं, वहाँ उस वक्त भी ऐसी माएँ थीं जो कि बच्चों को लोरी वगैरह या इस तरह की बातें करके सुलाती थीं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की बात ये बताने लगी हूँ कि जब मैं अपनी बेटी को सुलाती थी, मैं उसको गीत सुनाती थी या फिर कोई स्टोरी सुनाती थी, तो उसी से बचपन से उसका ध्यान जो था इन बातों में था। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसकी तरबियत इस तरह अच्छी हमने की कि जब हम लोग चर्च में जाते थे, कहीं भी इबादत पे, हम उसको घर पे नहीं छोड़ देते, उसको अपने साथ लेकर जाते थे। वहाँ पर भी वो बैठकर खुदावंद की बातों को सुनती थी। अगरचे छोटी थी लेकिन उसको सुनाई तो पड़ता था उसके कानों में अच्छी बातें। तो अभी मैं शुक्र करती हूँ कि जैसे उसको अच्छी तरबियत मिली है, तो अभी मेरी बेटी बपतिस्मा याफ्ता है और हॉली स्पिरिट भी उसको मिल चुका है। 12 साल की उम्र में उसको हॉली स्पिरिट मिला। यूथ की क्लासेस वगैरह भी लेती है, खुदा में मगन है और उसको खुदावंद की बातों का नॉलेज है। और बहुत ज़्यादा माँ को अपने बच्चे की, बेटी की, बेटे की इस तरह तरबियत करनी चाहिए कि बाद में वो पशेमान ना हो। क्योंकि आजकल के दौर में हम पहले तो उनकी तरबियत अच्छी नहीं कर पाती और फिर बाद में हम रोती हैं। बच्चों के सामने जब हम झूठ बोलते हैं बच्चे भी सीख जाते हैं। बच्चे हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, लिहाजा हमें माँ होने के ताल्लुक से हमें हर वक्त उनके ऊपर नज़र रखनी है। जैसा कि आजकल बच्चे जो है ना, फ़ोन पकड़ लिया उन्होंने, आधी आधी रात को जाग रहे हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो माँ उसको परमिशन दे कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ रहा है, बिज़ी है, उसने भी थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करना है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा उसको फ्रीडम नहीं दे, उसको देखे, उसको जज करे। सोते हुए भी माँ को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, मेरी बच्ची क्या कर रही है। आजकल आपने देखा बच्चे किन राहों पर चल निकले हैं, क्यों? माँ की कोई तवज्जो ही नहीं है, क्योंकि माँ खुद फ़ोन में बिजी रहती है। बिल्कुल 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 सही। माँ को भी चलो भाई फ़ोन यूज़ करे, उसका भी हक है, जाहिर है, लेकिन अपने बच्चे की तरफ उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे बिल्कुल, तो हमारे बच्चे पता नहीं क्या करते फिरेंगे। हम तो उनको नहीं देख रहे ना, हम नहीं देख रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बुरी बातों में भी पड़ सकते हैं। शैतान है ना, अगर बच्चों के ऊपर वो हम नज़र नहीं करेंगे, शैतान तो उनको ले चलेगा ना अपनी राहों पर। तो आजकल की तो आपको पता है ना कि कैसी जनरेशन है और कैसे यहाँ के हालात हैं, कैसा मीडिया है, कैसी बातें हैं, कैसी फेसबुक है, कैसे ये इन लोगों ने इंस्टाग्राम है, ये वो, बच्चे बहुत ज़्यादा इन बातों में अपने आप को डाल रहे हैं। तो माँ को बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर तवज्जो करनी, क्योंकि बाप से ज़्यादा माँ जिम्मेदार है, क्योंकि परवरिश में माँ का ज़्यादा हाथ है, बाप का ज़्यादा हाथ है उनको बाहर से फ्राहम करना, देखभाल करने, उनकी दूसरी उनके लिए आशाइशों को पूरा करना। लेकिन माँ घर पर रहते हुए बच्चों को अपनी निगाह बच्चों पर रखे कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। थैंक यू सिस्टर। जैसे कि बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए एज अ मदर। तो अब हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू उनके साथ करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना।
वेलकम बैक। जैसे कि हम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे पास्टर शराज गिल और उनकी मिसेस के साथ, और इसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल जो कि बहुत अहम सवाल है कि अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि आप पास्टर भी हैं, घरानों के अंदर नाइत्तफाकी बहुत ज़्यादा है जी। और इस नाइत्तफाकी का आप क्या समझते हैं, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है? और फिर उसके बाद आप ये भी ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसका हल क्या है। जी, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है नाफरमानी। और नाफरमानी अब ये बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है। जी। जैसे कि पीछे मेरी मिसेज ने बताया कि कुछ हाथ बड़ों का भी होता है, तो हम छोटे होते हुए बड़ों को कुछ बोलते नहीं और उनको कुछ कहते नहीं, तो उसका वो फ़ायदा उठा जाते हैं। तो रही बात बात आ जाती है कि तरबियत की, हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसका बड़ा एक किरदार होता है अपनी ज़िंदगी में। तो नाफरमानी उसी वक़्त होती है जब हम खुदा से दूर होते हैं। जब हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं तो खुदा हमें सिखाता है, क्योंकि खुदा ही हमारा सबसे बड़ा चरवाहा भी है, चौपान भी है और स्कूल भी है, कॉलेज भी है। तो अब बात आ जाती है कि हमें इसे किस तरह सुधारना है या किस तरह हमने इसको सही लाइन पर लेकर आना है। तो उसके लिए हमें एज ए लीडर होते हुए हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। एज ए बाप होते हुए कुछ हमें अपने पेरेंट्स का भी किरदार उसमें अदा करना चाहिए। तो जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कुछ भी इसका सलूशन नहीं हो सकता। और जैसे आप बात करें पास साहब, एक माँ बाप की अक्सर लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं जी, जो कि गलत है जी। बाइबल के मुताबिक, माशरती तौर पे, कलाम रूहानी तौर पे, हर लिहाज से देखा जाए तो ये गलत है जी। तो आप क्या समझते हैं कि माँ बाप की क्या अहमियत है कि बच्चों को किस तरीके से माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? सर देखें, जब बचपन में ही बच्चा गलती करता है तो हमें उस वक्त अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं देखना चाहिए, उसी वक्त हमें स्टिक होने की ज़रूरत है। जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे वो बच्चा लाड प्यार में, हमारा सबसे बड़ा जो इशू आता है वो यही आता है, चलो कोई गल नहीं, पहले नहीं कोई गल नहीं हो, नहीं थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, सुधर जाएगा। पर वो सुधरता नहीं है, हाँ। वो बिगड़ता जाता है। सही। और फिर अब सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि छोटी उम्र में हमारे माँ बाप हमारी शादियाँ कर देते हैं। जो हमारी माओं को बड़ा एक शौक होता है, जी मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक मैं कहता हूँ कि जब तक बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। सर ये बहुत आपने कमाल बात की है कि जो बगैर इमैच्योर बच्चे की जब आप शादी कर देते ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होता है। अभी देखें ना सर, 98% अगर देखा जाए तो 98% शादी के बाद 1 साल या 2 साल के बाद क्लैश पड़ जाता है। वो अब बात आती है जी, पेरेंट्स के बात आती है, पेरेंट्स बोलते हैं अब हम जाएंगे, बात करेंगे। हमारी ज़िंदगियों में और हम जैसे घरानों में जाते हैं तो हमें एग्जाम्पल बहुत सारे मिलते हैं। 2 साल अभी जब मैच्योर नहीं बच्चा या बच्ची होता, हम उसकी शादी कर देते हैं तो वो बचकाना ज़हन ही उनका रहता है। वो क्योंकि डिपेंड करते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। हमें सबसे बड़ी कोशिश ये करनी चाहिए और सब मिलकर इस चीज़ पर अहद भी करें और इत्तेफाक भी करें कि जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता उसकी शादी नहीं करें। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जैसे हमारे कल्चर में कि शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा या ये बच्ची जो है ये ठीक हो जाएगी और अपना खानदान बिल्टअप करेंगे। वो एक्चुअली वो सुधरते नहीं है, वो और ज़्यादा वो जो है बुरी राहों पर या वो दुरुस्त
खानदान नहीं बना पाते, जी तो फिर उसकी वजह से सेपरेशंस होती हैं, घरानों में डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जी। तो ये भी वजूहात जो अब है वो देखें सामने ना, आते हैं। देखें अगर सिस्टर रियलिटी की बात की जाए जी तो जहाँ पर 2 रोटियां लड़का खा रहा था, तो फिर जब उसकी शादी कर देते हैं हम लड़के की, तो बहू आती है तो 2 की जगह 4 रोटियां हो जाती है। फिर माँ बाप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अब हम क्या जी। करें। हाँ जी। फिर फाइनेंसेस तो की भी बच्चे प्रॉब्लम। जो है ना वो डिपेंड करते हैं ना, जी। उनके ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं कि जी। ये हमारा शादी इन्होंने की है। फिर वो ये बोलते भी हैं, बोलते हैं। बोलते ये हैं भी आप ही ने सुनने को शादी- मिलता है हाँ, लोगों के आप ही ने घरानों में शादी जाओ, की। आपने हाँ की है जी। शादी। हाँ। हाँ जी। जब उनको शादी का भी पता ही नहीं है, उनकी उम्र ही नहीं है, तो भाई नहीं करो। फिर वो ये जुमला आगे से बोलते हैं, तो फिर माँ बाप क्या करें, चुप अब- हो जाते हैं। जी। अब बात आ जाती है नाफरमानी की, तो नाफरमानी सर देखिए स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। नाफरमानी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। जब वो बचपन में था उस वक्त आपने लाड प्यार देखा, टीन एज में आया उस वक्त भी आप लाड प्यार देख रहे हैं, फिर टीन एज में ही आप उसकी शादी भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे रियलिटी यही है कि आप छोटे बचपन में किसी के बच्चे की शादी नहीं करें जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी वजह ही यही है घर में नातफाकी की। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, माँ बाप की जो परवरिश में लोग कहते हैं कि कमी है, लेकिन उसमें एक ये बड़ा जो टॉपिक होता है कि क्या बच्चों को मारना सही है या नहीं, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि छड़ी का इस्तेमाल कर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इस बात को लेना चाहिए? मेरे ख्याल में बच्चों पे सख्ती करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना जब हम उनको मारते हैं, अपना रवैया अच्छा नहीं दिखाते, तो बच्चे जो है ना वो गुस्सा करते हैं इस बात से, और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और फिर वो आगे से हमें जवाब देते हैं, तल्ख कलामी करते हैं। इस वजह से भी नातफाकी घर में शुरू हो जाती है। उस बच्चे की वजह से, माँ बाप की वजह से जब उनके ऊपर हाथ उठाया जाता है तो जाहिर है बच्चे बोल पड़ते हैं। जब बच्चे को आप प्यार से समझाओगे, मोहब्बत हमारा अवलीन जो हमारी बाइबल में है कि मोहब्बत से पत्थर को भी मोहब्बत जो होती है ना वो तोड़ देती है। तो आप मोहब्बत से प्यार से बच्चे को समझाओगे तो वो जल्द समझेगा। तो मेरे ख्याल में बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। और क्या वही छड़ी का इस्तेमाल पास सब बीवी पर भी करना चाहिए? नहीं, ऐसा देखा जाए तो बाइबल में तो ऐसे नहीं है कॉन्सेप्ट। बाकी जो हमारा अभी माशरा जैसे चल रहा है या जैसे कि हमारे घराने हैं, उसमें सबसे बड़ी नातफाकी की वजह यही है कि अपनी बीवी पर तशद्दुद करना। अगर आप जैसे बच्चे को बड़े प्यार से समझाते हैं, इसी तरह अपनी बीवी को भी अगर आप प्यार से मोटिवेट करेंगे तो वो आपके लिए और आपके माशरे के लिए अच्छा एग्जाम्पल होगा। बीवी है, अगर बीवी की बात की जाए, उसका हस्बैंड, देखें ये एक नेचुरल सी बात है। बीवी को अगर आप डांट लोगे, उसको थोड़ी देर के बाद प्यार से बुलाओगे ना, वो गुस्से में होती है, ये उसका प्यार होता है इस बात का भी, लेकिन एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा बुलाओगे तो वो मान जाएगी, जल्दी मान जाती है बीवी। तो इससे भी हमारे घरों में जो नातफाकी है ना वो ख़त्म होती है। अगर आप एक तो डांट रहे हो बिला वजह, फिर उस बात के ऊपर कायम हो, अपने आप को झुका नहीं रहे। जैसे एक गाड़ी के 2 टायर होते हैं ना, वैसे मियाँ बीवी का भी किरदार है। हर मिलके चलना चाहिए। हर घर में झगड़ा होता है। हम बेशक खुदा के खादम हैं, हमारे घरों में भी ऊंच नीच हो जाती है जी। लेकिन जो अगर देखा जाए तो हमारी शादी को तकरीबन 22 साल हो गए, तो जो अच्छी लाइफ शादी की अच्छी जो एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो ये है कि कभी अगर बीवी गुस्सा करे, मैं जो अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर कभी बीवी गुस्सा करती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, जब मैं गुस्सा करता हूँ तो बीवी चुप हो जाती है। जैसे मेरी मिसेज ने भी बोला कि हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक अनबैलेंस होगा तो गाड़ी तो फिर डावाडोल होगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब ये गुस्से में है, और यही हमारे लिए हम सब के लिए ये अच्छी बात है कि हमें इससे दर्स यही मिलता है कि गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा अगर एक में आया तो दूसरा जरा नरम हो जाए। हाँ जी, और बाइबल तो ये भी कहती है कि मोहब्बत बर्दाश्त करती है। तो यही सच्ची मोहब्बत है, और यही अगर मोहब्बत मियाँ बीवी में रहेगी
क्योंकि वो आगे जाके माँ बाप बनते हैं और वही फिर बच्चों में ट्रांसफ़र होगी, फिर जब उनकी शादी होगी वो मियाँ बीवी बनेंगे, फिर वो माँ बाप बनेंगे और फिर ऐसे जो है उनकी जो एक नस्ल है वो एक दुरुस्त राह पर चलने लग जाती है। सर वो उनके अंदर मोहब्बत जैसे बात हो रही थी तो हमें अपनी औलाद के लिए एक आइडियल बनने की ज़रूरत है और हर पेरेंट्स को यही चाहिए कि अपनी औलाद के लिए आइडियल बने, क्योंकि जो सर घर में आप जैसा किरदार अदा करेंगे बच्चे भी वैसा ही किरदार अदा करेंगे। अगर आप देखें घर में अगर नशा होगा तो बच्चे नशा करेंगे, 100%। अगर आप खुदा की लाइन पे चलेंगे तो बच्चे आपकी खुदा की लाइन पे चलेंगे, अगर आप घर में दुआ करेंगे तो बच्चे आपको देख कर दुआ करेंगे। सही। जो आप घर में करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे। बाहर करने को तो सारे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने घराने के लिए। जैसे हमारा टाइटल है कि मैं और मेरा घराना, हमें अपने बच्चों के लिए एक आइडियल बनने की ज़रूरत है। तो जैसा किरदार हम अपने बच्चों के सामने अदा करेंगे, हमारे बच्चे भी वैसे किरदार आने वालों के लिए या अपने माशरे के लिए अदा करेंगे। थैंक यू पास साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू पास साहब आपके साथ और मुबशरा आपके साथ हुई। और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि जाते जाते आप लोग हमारे व्यूअर्स के लिए प्रे करें ताकि खुदावंद ऐसे जो घराने हैं उनके लिए उनके अंदर ये नाइत्तफ़ाक़ी को ख़त्म करे और उनके ऐसे मसले जिनके अंदर बच्चे औलाद नाफरमान है दुरुस्त हों। चलिए आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे ज़िंदा आसमानी बुज़ुर्ग बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आसमानी खुदा बाप जी, इस रफ़ाकत के लिए जो खुदावंद तेरी तरफ से मुकर्रर हुआ और आज के दिन के लिए खुदावंद तेरे फजल के लिए हम खुदावंद तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आसमानी खुदा बाप, इस नेटवर्क के लिए खुदावंद हम तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे हजूर, और खुदावंद दुआ करते हैं कि जो भी खुदावंद आज हम आपस में एक दूसरे से बातें करने वाले हुए, इन सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सब के लिए खुदावंद बढ़ोतरी का, बरकत का सबब बने। और खुदावंद जितने हमारे घरों में खुदावंद नातफ़ाक़ी की रूह पाई जाती है, हम उसे यीशु नाम के से खुदावंद झड़कते हैं और खुदावंद वफ़ादारी की रूह को मांगते हैं और खुदावंद औलाद के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। जो नाफरमान है खुदावंद, तूने खुदावंद फरमा बरदारी की रूह बख्श दे। खुदावंद सब घरानों को खुदावंद तो बरकत दे, सुनने वालों को, देखने वालों को, सब के लिए खुदावंद ये खुदावंद रफ़ाकत बाई से बरकत हो। इस टीवी चैनल के लिए खुदावंद तेरे हज़ूर बरकत की दुआ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे फजल के लिए जो तू अपने लोगों पर करता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही पास्टर साहब आपके साथ, और सिस्टर थैंक यू फॉर कमिंग, और हमने बहुत कुछ आपसे सीखा। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे आता है 7:30 बजे। इसको ज़रूर देखें और बरकत पाएँ। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।